नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैच द मैच में। आज का मैच भारत और पाकिस्तान के मध्य खेला गया जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। और एज एक्सपेक्टेड जो कल मैंने आपको इस संबंध में बताया था कि 80-20% का रेशो मुझे लग रहा था कि इंडिया जो है डोमिनेट करेगी और वैसा ही मैच पूरा फिनिश किया गया है। अपन शुरुआत से बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कल भी कि उनकी टीम में प्रॉपर ओपनर नहीं थे, उसका इफेक्ट भी उनको पड़ा। तो सबसे पहले अपन बात करें टॉस पे। जैसे ही टॉस हुआ, सबसे पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया। और ये जो बैटिंग करने का फैसला उनका था, वो मेरे जो ओपिनियन है उसमें ये था कि गलत उनका फैसला था, उनको चेस करना था। लेकिन खैर उन्होंने सबसे पहले ओपनिंग करने का फैसला किया। और फ़खर जमान जो कि लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट में इमामुल हक ने बाबर आजम के साथ ओपनिंग की। शुरू में बाबर आजम ने बढ़िया 5 चौके उन्होंने मारे और 23 रन करीब बनाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही हार्दिक पांड्या ने उनको आउट किया और उसके जस्ट अगले ओवर के अंदर कुलदीप यादव की गेंद पर इमामुल हक भी एक रन बनाने के चक्कर में रन आउट हो गए। और 2 विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि एक टीम बिल्कुल एक शेल में चले गई और बिल्कुल धीमा खेलने लग गई। उस समय में जो खेलने के लिए 2 बैट्समैन आए और वो दोनों साउथ शकील और रिजवान दोनों ने बहुत धीमे खेलना चालू कर दिया। और करीब करीब 24 ओवर उन्होंने खेले, 144 गेंदें खेली हैं और 104 रन बनाए, मतलब 4.33 की एवरेज के आसपास बनता है। और इस स्लो रेट के कारण जो उन्होंने रन बनाए, 24 ओवर तक उन्होंने खेला है और इतना स्लो खेला जिसके कारण इंडिया से दबाव हट गया। और इंडिया की जो बॉलिंग थी वो बहुत अच्छी रही, जिससे उन्होंने दबाव बनाया टीम के ऊपर और वो रन नहीं बना पाए। आप देखिए कि इंडिया की तरफ से जितने भी बॉलर आए उन्होंने बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी की। मोहम्मद शामी ने जो गेंदबाजी की, थोड़ा वो आज रिदम में नहीं थे, वो थोड़े लड़खड़ा रहे थे। शुरुआत के 2 ओवर 3 ओवर के बाद वो वापस ड्रेसिंग रूम भी गए ताकि वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देके वापस बॉल डालने आए, क्योंकि उन्होंने पहला ओवर स्टार्ट किया था तब 5 वाइड डाल दी थी उन्होंने उस ओवर में। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी फिटनेस लेवल उतना नहीं था। बाकी जितने भी बॉलर थे, जैसे ही थोड़ा से इंजर्ड हुए शामी, उनकी जगह पे हार्दिक पांड्या गेंद डालना है और हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है आज और उन्होंने बढ़िया 2 विकेट लिए हैं मैच में। और पहला ही विकेट उनके द्वारा लिया गया और जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और जैसे ही उन्होंने विकेट लिया, पहला विकेट जैसे ही बाबर आजम का हार्दिक पांड्या ने लिया, उसके बाद अगले ओवर में ही कुलदीप यादव की गेंद पे जैसे ही इमामुल हक आउट हो गए, तो टीम में एक दबाव आ गया। और उस दबाव को झेलते हुए बिल्कुल स्लो रेट से खेलते हुए रिजवान और साउथ शकील दोनों ने धीरे धीरे इनिंग को बिल्ड किया। लेकिन वो बहुत स्लो उन्होंने खेला और करीब 24 ओवर खेले उन्होंने आपस में, दोनों ने मिल के 4-4.25 की एवरेज से रन बनाए। जो कि आने वाले, फिर जैसे ही आउट हुए उसके बाद जो आने वाले बैट्समैन थे जो बहुत बढ़िया अभी नए बच्चे हैं जो उनकी टीम में आए हैं, जैसे सलमान अली आगा हो गए, वो थोड़ा रिदम में थे, उन्होंने थोड़े 19 रन बनाए करीब। और उसके अलावा खुर्शीद शाह वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने 38 रन की पारी खेली, एक टीम में थोड़ा कॉज दिया। लेकिन इंडियन टीम को देखते हुए इतने रन बहुत कम थे और जो वो दोनों ने पार्टनरशिप लगाई उससे पूरी टीम में आगे जो आने वाले बैट्समैन थे उन पर दबाव आया। तैयब ताहिर भी आते से आउट हो गए अजय जडेजा की गेंद पे, फिर साउथ शकील भी आउट हो गए थे, रिजवान भी जब से आउट हुए, फिर जैसे तैयब ताहिर आउट हुए तो दबाव आ गया पूरी टीम के ऊपर और उसको फिर कैरी करना मुश्किल हो गया। सलमान अली आगा भी ज़्यादा नहीं चल पाए और 19 रन पे आउट हो गए। इसके बाद आप देखिए किसी पे आखिरी तक खुर्शीद शाह ही खेलते रहे और उन्होंने कारण ही पूरी टीम का जो स्कोर है वो स्कोर 241 रन पे पूरी टीम 49.4 ओवर में आउट हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि जब टीम 241 रन, इंडिया सरी की टीम के विरुद्ध में 241 रन पे आउट हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि टीम में करने लायक कुछ नहीं थे। इंडिया के लिए 300 रन भी कम पड़ते उस पिच के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि कैसा इनिंग रही। तो खैर जैसे तैसे उन्होंने ये रन बनाए, पूरे के पूरे
बैट्समैन जब खेले तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो स्ट्राइक रेट अपनी 100 के ऊपर ले जाता आखिरी में। सब के सब बिलो ही रहे। रिजवान ने बहुत गेंदें खेली, अप्रोक्स 60 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और बहुत स्लो होने के कारण उनके रन उतने नहीं बन पाए। अगर ये 290-300 के आसपास रन जाते तो थोड़ा इंडिया को टसल हो सकती थी, लेकिन वो उतने रन नहीं बना पाए। अब 241 रन इंडिया के लिए बहुत इजीली चेसेबल थे। अब जैसे ही पूरी पारी ख़त्म हुई तो सभी ये सब कह रहे थे कि ये 241 रन कम है और आराम से इंडिया इसको चेस कर सकती है। जब कमेंट्री चल रही थी तो उसमें एक पॉइंट आया था कि सबा करीम ने वकार यूनुस से पूछा कि आपकी टीम आज भी जिस हिसाब से खेल रही है, ये 20 साल पुरानी क्रिकेट खेल रही है, तो उस पर आप क्या बोलते हैं? तो वकार यूनुस ने जवाब दिया था कि नहीं, बोले मैच की सिचुएशन के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से वो मैच की सिचुएशन नहीं है, आपको आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। अब यही अप्रोच अगर आप बात करें तो जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, आप देखिए शुरू से ही पहले ओवर के बाद से ही जैसे नसीम शाह का ओवर आया, रोहित शर्मा जो थे उन्होंने बिल्कुल तेज स्टार्ट दी, एक चौका मारा, फिर एक छक्का उन्होंने अपना पुल शॉट वाला जो छक्का मारा उससे उन्होंने मोमेंटम गैदर कर लिया। फिर अगले ओवर से फिर शुभमन गिल ने भी चालू कर दिया शॉट मारना। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी टीम का जो मोरल था वो एकदम हाई हो जाता है। इंडिया बहुत अच्छा बिल्डअप किया अपनी इनिंग को। 20 रन के ऊपर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद आए विराट कोहली। आज का दिन विराट कोहली का था। 2-3 साल से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली की इनिंग नहीं आ रही है, वो नो डाउट 40 रन 22 रन 50 रन बना लेते थे, लेकिन एक बड़े मैच में प्रदर्शन की उनसे बहुत उम्मीद रहती है, जो आज उन्होंने पूरी की। अपने जितने भी फैंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने उसको प्रूव किया और वो वाकई में किंग है। ये वाकई में मानना पड़ेगा कि उन तरह का खिलाड़ी जनरेशन्स में पैदा होते हैं। उस तरह का खिलाड़ी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा करके जाएंगे कि ऐसा लोगों को बनना है, ऐसी फिटनेस लेवल। आज भी देखिए उनके रनिंग बिटवीन विकेट, देखिए क्या रन बना रहे थे, क्या तेज़ दौड़ रहे थे, बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की है। और ऐसा लग रहा था कि आज की जो बैटिंग है उनकी प्रॉपर बैटिंग है। आप उसमें उनके शॉट्स देखिए, बहुत प्यारे खेल रहे थे। आज शुभमन गिल भी जब उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, शुभमन गिल ने जितने भी चौके मारे हैं, बहुत क्लास चौके मारे, देखने लायक शॉट थे। एक ओवर में 3 चौके जो उन्होंने शाहीन अफरीदी को शॉट में मारे हैं, बहुत प्यारे शॉट मारे, देखने लायक थे। जितने भी यंगस्टर हैं देखेंगे तो उनको भी मज़ा आएगा। आप देखिए आप पटाखों की जो आवाज़ आ रही है वो यही आ रही है कि इंडिया जीत चुका है। और इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तान के ऊपर जीत आती है तो आप समझ जाइए कि दिवाली सरी का माहौल हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को और एक तरफा हराया, ऐसा भी नहीं कि कोई टसल में मैच था, नहीं, इंडिया ने एक तरफा हराया, तो इतनी खुशी इंडिया में है। आप सोचिए, देखो आप जब से पटाखों की आवाज़ आपको आ रही है तो सभी बिल्कुल खुशी का इजहार करते हैं इंडिया के अंदर अगर इंडिया जीतती है, और ऐसे डोमिनेंट रूप से जीती है कि जैसा कल मैंने एक्सपेक्ट किया ही था कि 80-20% है। 20% भी इसलिए दिया था कि कोई उनका एक इंडिविजुअल व्यक्ति ढंग से खेल जाए, लेकिन आज ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो जब शुभमन गिल और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो बहुत इजी हो रहा था, आराम से रन बन रहे थे, लेकिन 46 के ऊपर अबरार अहमद की बहुत बढ़िया गेंद पे आउट हो गए। तो 2 विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल, रोहित शर्मा भी बहुत अच्छी गेंद पे बोल्ड हुए जिसको शाहीन अफरीदी ने बोल्ड किया। उसके बाद विराट कोहली रोहित शर्मा के जब आए तो उन्होंने पहले टाइम लिया अपना खेलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड करना शुरू किया। रनिंग द बिटवीन विकेट देखिए आप, वो बहुत अच्छे से रन बना रहे थे, बिल्कुल बहुत आसानी से उन्होंने 50 रन कंप्लीट किए और आराम से खेलते खेलते चले गए। जैसे शुभमन गिल आउट हुए फिर आए श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर आज अपने फॉर्म में थे। श्रेयस अय्यर ने भी पूरा साथ विराट कोहली का दिया और मैच को पूरा फिनिश की तरफ लेकर गए। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, उन्होंने शॉट मारना चालू करके, नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट उन्होंने खेले,
साथ दिया उन्होंने विराट कोहली का। विराट कोहली भी बिल्कुल अपने पेस से खेलते गए, बिल्कुल कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, आखिरी तक मैच को पूरा लेके चले गए। इतना इजीली उन्होंने मैच को बना दिया कि आने वाले बैट्समैन के लिए सिर्फ उसको पेस करके ले जाना था। बहुत शानदार बैटिंग का नज़ारा प्रस्तुत किया श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने, और मैच को जीतने की नींव उन दो ही ने आखिरी में जाके ख़त्म कर दी। नींव तो शुरू में ही रख दी थी शुभमन गिल और विराट कोहली की पार्टनरशिप ने, लेकिन उसको फिनिश के रूप में श्रेयस अय्यर भी अब आगे लेके चले गए और बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने भी 50 किए पूरा अपने। और उसके बाद वो आउट हुए। उसके बाद आए पंड्या ने भी झलक दिखाई मारने की, लेकिन वो भी 8 रन के ऊपर जल्दी से आउट हो गए। लेकिन आखिरी में जब विराट कोहली को 100 बनाने थे और आप देखिए कि रन कम थे, तो उनको चौका मारना बहुत ज़रूरी था, तब जाके उनके 100 होती, और उन्होंने वो चौका मारा। और इससे पता पड़ा कि वो भी हंगर थे कि यार मेरी आज 100 हो। तो जैसे ही 100 हुई और इंडिया जीत गया, और इतने फटाके इंडिया में फूटे हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। सभी दूर इंडिया की जीत की खुशी मनाई जा रही है भारत के अंदर। और आप देखिए पूरा 1 साइडेड मैच आखिरी में इंडिया ने पूरा जीता है। और ये आप समझ सकते हैं कि अब इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। मेरे हिसाब से 99% इंडिया टॉप में क्वालिफाई करेगा, क्योंकि अब उसका मैच न्यूजीलैंड से है। तो न्यूजीलैंड का मैच इंडिया से संडे को है, और संडे को जो मैच है उससे ऐसा प्रस्तुत लगता है कि उसमें भी इंडिया डोमिनेट करेगी, क्योंकि दुबई के यहाँ पे मैच है और इंडिया के पास जो स्पिनर है रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, ये ट्रम्प कार्ड है। तीनों के तीनों इतने बढ़िया बॉलर हैं कि पूरे मैच का नक्शा बदल के रख देते हैं। आज भी आप देखिए तीनों ने बहुत शानदार बॉलिंग की है, हिलने नहीं दिया उन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैन को। तो यही न्यूजीलैंड का जब मैच होगा, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य संडे को खेला जाएगा 2 मार्च के दिन, उस दिन बहुत मज़ा आने वाला है। मैच को देखने लायक मैच होगा, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी इंडिया डोमिनेट करेगा और इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से वो परफॉर्मेंस दे रही है, उनके सभी खिलाड़ी इंडिया के आज परफॉर्म करने लग गए हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, ये सभी खिलाड़ी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वनडे में इंडिया यूं ही नंबर 1 नहीं है, वो उन्होंने प्रूव किया है, आज भी प्रूव किया, पहले भी किया और आगे भी करेगी। जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, तो इंडिया का सेमीफाइनल क्या फाइनल भी जीत सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है जिस प्रकार से इंडिया परफॉर्म कर रही है। तो आज के मैच की बात करें तो आज का दिन विराट कोहली का, किंग कोहली, उन्होंने 100 बनाई है, बहुत टाइम बाद उनकी ये 100 आई और सभी फैंस का दिल खुश हो गया कि नहीं, विराट कोहली ने आज शतक मारी है। और ये शतक सालों साल याद रखी जाएगी। पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने शतक मारी है और ये शतक जो है नए आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करके जाएगी कि नहीं, कैसे बैटिंग की जाती है, जिससे कि सामने वाला पूरा पस्त हो जाए, ख़त्म हो जाए कि नहीं यार ये तो हमसे तो हो ही तो नहीं है, ये तो ये बना पाए। आप देखिए पाकिस्तान की पूरी बैटिंग में किसी ने भी इंटेंट ही शो नहीं किया कि हम आगे बढ़ बढ़ के शॉट मारें, चौके मारे, छक्के मारे, नहीं, उनका इंटेंट ही नहीं था। उनका तो टारगेट यही था कि भाई 270-80 के बीच जाना है। मेरे को जो शुरू से उनकी अप्रोच लगी वो यही लगी कि भाई 270-80 के बीच में जाएं और उसके बीच में अपन स्कोर को सीमिट कर दें, उस हिसाब से ही वो खेल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने रिजवान और साउथ शकील ने 24 ओवर तक खेल के रन रेट 4 के आसपास रखा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 300 तक ले जाएगी टीम पाकिस्तान के आगे वाले बैट्समैन उसको आगे कैरी कर सकते? नहीं, आपको शुरू से ही तेज खेलना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल इंडिया ने सेट किया है। आप इंडिया की बैटिंग देखोगे, थ्रू आउट उन्होंने 5 के ऊपर 5-6 के बीच में रन रेट रखा है, नीचे जाने ही नहीं दिया। 10 ओवर में भी 6 से ऊपर का ही रन रेट था इंडिया का, ऐसा कम नहीं था। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है मैच में। आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको इस प्रकार से खेलना पड़ेगा।
अगर आप इस प्रकार से नहीं खेलोगे तो आप इस टूर्नामेंट से क्या इस आने वाले जितने भी और आप मैच खेलोगे बाहर हो जाओगे। आप बिल्कुल BC कैटेगरी में पाकिस्तान की टीम चले गई है। मतलब आज के समय में उसके इंडिया की टक्कर में सिर्फ 2-3 टीमें ही दिखती है जो मुझे है, जैसे इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई या ऑस्ट्रेलिया हो गई। बाकी की टीमें सब नीचे आ रही है, उस लेवल पे नहीं खेल पा रही मॉडर्न डे क्रिकेट जैसा खेलना चाहिए। तो आई होप कि पाकिस्तान इससे सबक ले और आने वाले समय में जो चेंजेस करना है वो चेंजेस करे और अच्छी टीम बना के प्रस्तुत करे। क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान की राइवरी पहले होती थी, जो संघर्ष होता था मैच के अंतर्गत, अब वो मिसिंग होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो फैंस हैं पाकिस्तान के वो भी निराश हो गए और इंडियंस फैंस भी निराश हो गए कि यार बोले मुकाबला तो बन ही नहीं रहा है, मज़ा तो आ ही नहीं रहा है। बोले इससे अच्छा तो हम ऑस्ट्रेलिया से खेलें या इंग्लैंड से खेलें तो थोड़ा टसल तो रहती है मैच में, देखने में मज़ा आता है। आज आदमी टिकट दे के स्टेडियम में मैच देखने जाता है तो पैसे देता है, तो उसका पैसे का उपयोग तो हो। एक तरफा ही अगर हारेगी तो फिर दिल टूट जाता है, चाहे वो इंडिया का होता है या पाकिस्तान का, दो ही तरफ से मैच में मज़ा आना चाहिए। तो आई विश कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान है वो अपनी क्रिकेटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करे और मैनेजमेंट अच्छा हो, ताकि लोगों को भी मज़ा आए। आज के लिए मेरी तरफ से भारत को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है 99%, अब कोई डाउट इसमें बचा नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज वापस वंस अगेंस्ट इंडिया को बधाई देता हूं और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को कैच द मैच को हमेशा आप सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।